दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मानव जीवन के सबसे बड़े टॉपिक के बारे में। वो है अमरत्व। जी हाँ, स्पेन के एविएडो यूनिवर्सिटी की एक टीम ने दावा किया है कि बहुत ही जल्द मानव जीवन अमरत्व की ओर बढ़ रहा है, यानी कि अब इंसानी शरीर भी अमर हो सकेगी। देखिए, अगर मैं धार्मिक जो हमारे पुरातत्व हैं उनकी बात करें तो मैं उन पे तो बिलीव अभी अमर और अमरत्व को लेकर मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं साइंस पे कर रहा हूँ। और साइंस ने बहुत बड़ा दावा किया है। ये एक बहुत बड़ी खोज है। स्पेन के एविएडो यूनिवर्सिटी ने इस दुनिया में, इस धरती में जो जीव कुछ ऐसे स्पेशल जीव अभी हैं यहाँ पे जो अपने लाइफ को रिसाइकल कर रहे हैं, यानी कि वो बूढ़े नहीं हो रहे हैं। उन पे वो सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं और उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली है। उसी सफलता को वो उस जीव की डीएनए को लेकर वो मानव शरीर पर रिसर्च करने जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा अपडेट। देखिए, अगर देखा जाए मानव शरीर को अगर अमर होना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसे सेल्स का पावर हाउस भी कहते हैं, जो हमारे शरीर का जो अंदर का जो ऊतक होता है, जो टिश्यू होता है, उसका पावर हाउस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि जीवन भर हमारे बॉडी में सेल्स का निर्माण करता है, यानी एक सेल्स हमारी डेड होती है, दूसरी सेल्स वो बना देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे उसका जो सर्कल चल रहा होता है वो भी धीरे धीरे करके, जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं वैसे वैसे करके माइटोकॉन्ड्रिया हमारा जो है सेल्स का निर्माण स्लो कर देता है, धीरे कर देता है। तो जो हमारी ओल्ड सेल्स रहती हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे एक्सपायर होने लगती हैं और हम जो हमारा जो बुढ़ापा है, जो एक तरह से एक्सपायरी डेट है, उसकी तरफ हम लोग वहाँ बढ़ने लगते हैं। तो सारा खेल यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं जिस जीव के बारे में साइंटिस्ट अभी रिसर्च कर रहे हैं, उस जीव का नाम है जेलीफिश। जी हाँ, इसका साइंटिफिक नाम है टूरोप्सिस डोहर्मिम करके, आप लोग इंटरनेट में देख लेना। यह जीव के अंदर इस जीव के डीएनए के अंदर एक बहुत ही खास चीज़ पाई जाती है। उसके सहारे ये अपने वयस्क जीवन से वापस फिर से लार्वा जीवन में आ जाता है, यानी कि यह पहले एक तरह से इसका जन्म होता है। जन्म होने के बाद यह अपने फुल लाइफ में आ जाता है, यानी कि एवरेज लाइफ में आ जाता है। और जब यह वयस्क हो जाता है, यानी कि नौजवान हो जाता है, उसके बाद फिर ये इसका प्रेगनेंसी होता है। प्रेगनेंसी के बाद ये बच्चे देता है। बच्चे देने के बाद फिर से ये अपने रिसाइकल लाइफ में आ जाता है, यानी कि जवान होकर फिर से ये बच्चा बन जाता है, यानी लार्वा अवस्था में फिर से आ जाता है। तो ऐसे करते करते ये इसका जो है कभी बुढ़ापा नहीं आता। देखिए, अगर हम अमरत्व की बात करें तो इस दुनिया में अमरत्व का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई भी अमर नहीं हो सकता है। तो ये जो जीव का नाम मैंने बताया जेलीफिश, ये भी अमर नहीं है, लेकिन ये इसका बुढ़ापा कभी नहीं आता। जैसे वो कहते हैं ना कि अमर और अजर ये दोनों होने चाहिए, तो जेलीफिश अजर है ना कि अमर है। उसका बुढ़ापा नहीं आता है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोई मार नहीं सकता है। अगर उसे कोई दूसरा जीव खा लेता है तो वो मर जाएगी, कोई मार देता है तो मर जाएगी। तो बेसिकली हमारा जो यहाँ पे मोटिव है, समझने का मोटिव ये है कि अगर आप बूढ़े नहीं होंगे तो आप सालों साल तक जिएंगे, और इनडायरेक्टली कहा जाएगा कि आप अमर ही हैं। तो इसी पे साइंटिस्ट जो है अभी खोज कर रहे हैं और उम्मीद दिख रही है कि बिल्कुल सफल होंगे इस फील्ड में, क्योंकि वो अमरत्व को नहीं देख रहे हैं, वो अजर को देख रहे हैं कि कोई इंसान बूढ़ा ना हो और वो हमेशा उसी तरह नौजवान रहे, उसका माइटोकॉन्ड्रिया उसी तरह स्ट्रांग रहे और सेल्स बनाता रहे पूरा जीवन, ताकि वो, जैसे कि अभी मैं जवान हूँ तो मैं ऐसा ही जीवन भर रहूँ। तो मैं बूढ़ा नहीं हूँगा तो मर नहीं सकता हूँ, जब तक कि मुझे कोई थर्ड पार्टी आके मार ना दे, यानी कि कोई थर्ड पार्टी आके आपको नुकसान ना पहुँचाए, तब तक आप इस दुनिया में जीवित रह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों अपने आप में। दोस्तों, इस खोज के बारे में दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं वो इसमें बहुत ही गहराई से रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हरित क्रांति लाने वाला है मानव जीवन के बारे में। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। तो उन्होंने जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जब इस जीव के बारे में रिसर्च किया, इसके डीएनए के बारे में रिसर्च किया, तो इसके डीएनए में दो बहुत ही खास चीज़ें पाई जाती हैं। एक है रेप्लिकेशन डीएनए और दूसरा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस डीएनए, यानी कि इसके डीएनए में ही वो चीज़ रखा गया है कि ये अपने सेल्स को फिर से रिपेयर कर लेता है और फिर से रेप्लिकेट कर देता है। तो यही इसको बहुत ख़ास बनाती है। और यह वयस्क होने के बाद, यानी कि जब या इस दुनिया में आती है, आने के बाद जब वयस्क हो जाती है, यानी बच्चे देने की उम्र में आ जाती है, उसके बाद बच्चे देने के बाद ये फिर लार्वा रूप में, यानी फिर से वो उसी सर्कल में आ जाती है
तो एक तरह से अपनी उम्र को ये कम कर लेती है, ये बूढ़ी नहीं होती है जब तक इसको कोई खा नहीं लेता। तो बहुत ही इसको ये चीज़ बहुत ख़ास बनाती है। और आज स्पेन के साथ साथ अमेरिका, यूके, ये जो बहुत विकसित देश है, ये इस टॉपिक के बारे में सर्च कर रहे हैं। और उम्मीद लगभग 70% उम्मीद है कि आने वाले 10 वर्ष में मानव जीवन पूरी तरह अजर हो जाएगा, अजेय हो जाएगा। यानी कि जब तक कोई मानव जीवन को गन से या एक्सीडेंट से या ऐसे कोई उसको हार्म पहुंचा के नहीं मारेगा, तब तक मानव जीवन नहीं मरेगा, अजर रहेगा। ये एक बहुत बड़ा विकास होने वाला है हमारे वर्ल्ड में। तो जिस प्रकार से मानव जीवन विकास की ओर बढ़ रहा है, मुझे तो पूरी उम्मीद दिख रही है कि ये एक बहुत ही बड़ा हरित क्रांति आने वाला। बात कर लेते हैं कि मानव जीवन कैसे यहाँ पे अजर होगा। तो जितने भी जीव हैं, देखिए एक ही दो जीव हैं जो बहुत स्पेशल हैं इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में। और ये जो मैंने नाम बताया जेलीफिश, ये महासागर में पाया जाता है। और इनके बारे में सर्च ये चल रही है कि इनके जो अंदर जो डीएनए पाया जाता है, उस डीएनए को निकाल कर लैब में रिसर्च किया जा रहा है। और उसी डीएनए से रिलेटेड दूसरा डीएनए भी साइंटिस्ट यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। एक टीम ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो जेलीफिश के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, उसी डीएनए से रिलेटेड वो अपना दूसरा डीएनए भी अपने लैब में इसको विकसित कर रहे हैं। और वही डीएनए वो इंसानों के अंदर इस चीज़ को फिर से डालेंगे, रिप्लिकेट करेंगे, ताकि जो इंसान है वो अजर और अमर हो सके। अमर नहीं, अजर हो सके। अमर कहूँगा तो फिर से गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, साइंटिस्ट जिस मिशन में अभी लगे हुए हैं, उस मिशन का नाम उन्होंने रखा है माइटोकॉन्ड्रिया एंट्रोपी करके, कि माइटोकॉन्ड्रिया को एंट्रोप करना है, यानी कि फिर से उसको हमेशा हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि वो कभी बूढ़ी ना हो सके और लगातार सेल्स का जो उत्पादन है वो करते रहे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरे वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। ये सारी जानकारी मैंने रिसर्च की है और लगभग मैं इस चीज़ में 100% आपको श्योर यहाँ पे दे रहा हूँ कि यह जानकारी 100% सही है। आप इंटरनेट में या गूगल में जाके देख सकते हैं, पूरी तरह ये जानकारी सही है। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा सपोर्ट बनाएं। मैं ऐसे ही आपके लिए लेटेस्ट और नए टॉपिक के साथ वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।